हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि हम यूपी टीजीटी मैथ्स 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल हम लास्ट स्टेज पर हैं। एक या दो सेशंस में जो सारे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस 2019 के पेपर में पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हैं, यानी कि मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें, सारे सेशंस को ज़रूर देखें। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा पैटर्न क्वेश्चंस का पूछा गया था। तो उसी को लेकर के क्लासेस हमने आपके लिए चलाई हैं। काफ़ी क्लासेस, इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 13 क्लास है और आई होप आपने वो क्लासेस भी देख ली होंगी। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ्स और DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए और आने वाली वैकेंसी जो LT ग्रेड की है उसमें भी मैथ्स क्योंकि सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए भी सेशंस आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन सिलेबस है तीनों ही एग्ज़ाम्स का। इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। कहीं भी जहाँ आपका सब्जेक्ट मैथ्स आपको पूछा जाना है, वहाँ उस हर एक एग्ज़ाम के लिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो रही बात सेशन की कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए अब बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सिंपल सॉल्व करना है आपको। एक इक्वेशन आपको दी है और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है, सीधा बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसको शुरू करने से पहले एक बात मुझे आपको और बतानी है कि मैथमेटिक्स जब तक आप कितना भी इजी क्वेश्चन हो खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो क्लियर नहीं होगा 100%। तो या तो आप पूरा सेशन एक बार देख लीजिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, या फिर साथ साथ इनको आप सॉल्व करते ज़रूर चलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है LCM। आई होप आपको LCM लेना आता होगा, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, आपको LCM लेना आता होगा। तो x-3 और x+5 यहाँ से LCM आ जाएगा और ऊपर ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, इधर से x+5 और -x-3। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपसे जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इनकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास लाइन आएगी, 48 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फटाफट से आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। सेशन वो छोटा सा एक सेशन है, शॉर्ट सेशन है, चैनल पर अवेलेबल है। एक लाइन में डायरेक्टली आप क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी, क्या दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी विद साइन, एक लाइन में आप कैसे निकालेंगे, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर देख लेना। कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। 63 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके आए 2। ठीक है, तो वो क्या है, 9 7 63 और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आता है 2। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है तो आप अगर कमेंट करके बोलेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप सीख लेना कि एक ही लाइन में क्या साइन आपको लगाना है और क्या फैक्टर्स आएंगे, उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर्स हमने निकाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, डायरेक्टली हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे सॉल्व करके, -9 और 7, और यही हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बताना आपको मुझे ये था कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि अगर हम 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं तो आप वहाँ से कोई ना कोई 5 चीज़ें ज़रूर सीखते हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, यहाँ से भी आप सीखेंगे। तो 107 क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर 3x - 2/x² की पावर है 15। इसका आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है और क्या कौन सा पद निकालना है, वो टर्म निकालनी है जो कि फ्री फ्रॉम x है, यानी कि x से स्वतंत्र पद आपको निकालना है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। तो rवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, जो कि क्या होता है, TR+1 = NCR। तो n की वैल्यू है 15, तो 15 CR। फिर जो पहली टर्म
होती है उसकी पावर n माइनस आर, तो 3x की पावर 15 माइनस आर, और जो सेकेंड टर्म होती है माइनस के साथ लेंगे क्योंकि प्लस में फॉर्मूला होता है, तो -2/x की पावर r। क्लियर है? NCR पहली टर्म की पावर n माइनस आर, दूसरी टर्म की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह 15 रखा, पहली टर्म 3x है, दूसरी -2/x² है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या किया हमने, 3 की पावर 15 माइनस आर अलग किया, x की पावर 15 माइनस आर अलग कर लिया, ये -2 की पावर r अलग किया और x की पावर 2r अलग किया। x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2r हो जाएगा अगली लाइन में। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x से ही स्वतंत्र पद हमें चाहिए, तो x की सारी टर्म्स कर लेते हैं कंबाइन। तो जब कंबाइन करेंगे तो ये आपस में हो जाएंगी ऐड। तो x की पावर एक है 15 माइनस आर और एक है -2r, तो ये हो जाएगा x की पावर 15 माइनस आर प्लस, तो -2r, तो 15 माइनस 3r हो जाएगा x की पावर। अब हमें x के लिए स्वतंत्र पद चाहिए, तो जो x की पावर है उसको इक्वलेंट करेंगे हम 0 के, तो 15 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 5। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमें x से स्वतंत्र पद जो चाहिए उसके लिए x की पावर को हमने 0 रखा और r की वैल्यू निकाली, लेकिन जो वो पद होगा वो होगा r प्लस 1वां पद। तो यहाँ पर 5 आई थी r की वैल्यू, तो 5 प्लस 1वां पद यानी 6th जो टर्म होगी वो स्वतंत्र होगी x से। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। बहुत ईजी और अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको पता है कि मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a की वैल्यू आपको गिवन है और b की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, और आपको a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। यानी कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच आपको कैसे लेकर चलनी है। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू आप ये सीख जाओगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा कि आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कैसे करनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहली टर्म की पहली टर्म से प्लस, देखो कैसे, एक बार हम फिर से मैट्रिक्स पर चलते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो 1 है इस 1 की 1 से प्लस -1 की इस 1 से, ठीक है। ये तो आ जाएगी पहली टर्म जो यहाँ पर आप लिखोगे, मान लो x, ठीक है। फिर इसके बाद y कैसे आएगा, फिर इस 1 की इस 1 से प्लस इस 1 की इस 1 से, तो ये y आ जाएगा। वैसे ही जो नीचे c वाली टर्म होगी वो कैसे आई, ये हो गया एक्स वाई, इसको मान लेते हैं CD। c कैसे आएगा, इस -1 की इस 1 से और इस 1 प्लस इस 1 की इस 1 से, और फिर जो लास्ट टर्म है वो कैसे आएगी, इसकी इससे प्लस इसकी इससे। क्लियर है आपको ये चीज़? अगर आपको अब भी क्लियर नहीं है और आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट कर देना, मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है जैसे मैंने आपको बताया था, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ये, और जो हमारे पास समुच्चय यानी कि मतलब मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0, चारों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0 0, इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, 109 क्वेश्चन, मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि 1 से छोटी है, तो x² माइनस 2x³ प्लस 3x4 एंड सो ऑन, किसके इक्वल होगा। ये एक सीरीज चल रही है, ये क्या है, एक सीरीज है। यहाँ पर आप 1 मान लो, ठीक है। 1x² माइनस 2x³ प्लस 3x4 माइनस 4x5 प्लस, तो ऐसे प्लस माइनस करके सीरीज आगे चल रही है। डायरेक्टली याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक सीरीज़ है, या तो आपको फॉर्मूले से सीरीज़ ओपन करने के लिए आ सकता है, या जैसे ये सीरीज़ गिवन है इससे फॉर्मूला इसका क्या है वो आपको पता करने के लिए आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो इसका ए आंसर राइट होगा, x/1 - x प्लस लॉग बेस e 1 - x। मैं आपको बता रही हूँ हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। कॉपी पेन अगर आप लेकर बैठे हैं तो इन फॉर्मूलाज को नोट करते ज़रूर चलिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। इसको इतने में आप इसको सॉल्व करोगे ना, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, जिससे क्योंकि ये थोड़ी ना पता है कि डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला पूछ ले, कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चन पूछ ले जहाँ पर आपको उसका यूज़ करना हो, तो आप पहले फॉर्मूला थोड़ी ना निकालोगे और फिर आप उसको सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं।
फिर से मैं पढ़ देती हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x4 अपॉन 4 माइनस, ऐसी प्लस माइनस में सीरीज चलेगी और ये है x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग बेस e 1 माइनस एक्स की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 110 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन चीज़ है इसमें, और ये लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है सभी चक्रीय समूह अबेली समूह हैं, यानी कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो अबेलियन होते हैं। दूसरे में कहता है चक्रीय समूह की कोटि उसके जनित्र की कोटि के समान है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना, दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रू हैं। ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप्स एंड द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। 111 कहता है एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 परिभाषित है, यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 2 पर ये परिभाषित है, इन्होंने बोला है ये x नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि सतत है। तो आपको f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली आप, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 पे परिभाषित है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली इस वजह से यहाँ पर 2 डायरेक्टली नहीं, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये फंक्शन दिया है x नॉट इक्वल टू 2 परिभाषित है, यानी कि x, इसमें डायरेक्टली आप 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x जगह 2 पुट करोगे ना नीचे डिनोमिनेटर में हर में, तो 4 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पर ये शुरू में बोल देता है कि अगर नीचे 0 बन रहा है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखिए। फंक्शन आपको दिया है और ये x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब f नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 पे परिभाषित था, डिफाइंड था, तो हम डायरेक्टली तो इसमें 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तब इसके वैल्यूज़ में पुट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली क्या होता है, आप ऊपर का अलग और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो। देखो इसमें आप x अपॉन वाई वाला डिफ्रेंशिएशन का रूल नहीं लगा सकते, अंश अपॉन हर वाला नहीं लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में आप ऊपर के टर्म का न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो हमने वही किया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, माइनस 3x का करेंगे तो माइनस 3, 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 2। तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया। अब हम इसमें f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। f ऑफ 2 का मतलब क्या है, यानी कि f ऑफ 2 का मतलब है x के प्लेस पर 2 रखना है। तो जब इसमें x के प्लेस पर हमने 2 रख दिया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 1/2, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1/2। अब आप कहोगे कि डायरेक्टली क्यों नहीं रखा, जो फंक्शन हमें ये दिया था डायरेक्टली हमने इसमें 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पर डायरेक्टली इसमें आप नहीं रख सकते, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 पर ये परिभाषित है। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करके तब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, आपके पास फंक्शन एफ एक्स परिभाषित है, 2 वैल्यूज़ हैं इसकी। एक्स इक्वल, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड x अपॉन x वैल्यू है, और जब x 0 है तो f फंक्शन की वैल्यू 0 है। तब x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, x इक्वल 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो पूछी है, ये फंक्शन आपको दिया है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये जो है असतत है और फलन में प्रथम प्रकार की असतता है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कि x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, ये पूछा है। तो इन्होंने बोला है कि x इक्वल टू 0 पर ये असतत है और फलन में पहले प्रकार का असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वो हमने बता दिया। एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये क्या बोला है, क्यों बोला है कि ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, उसको हम देख लेते हैं। हमने ये
डिसकॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, हमने पूरा जो फंक्शन था वो लिया और अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा हम क्या लेते हैं, ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेते हैं। तो ज़ीरो माइनस हमने लिया, तो जब भी हम ज़ीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ज़ीरो से छोटी वैल्यू पर हमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, है ना। मॉड एक्स खोलना है ना हमको, मॉड एक्स को ओपन करना है। मॉड एक्स अगर वैल्यू एक्स की आपके क्या है, ज़ीरो से बड़ी है तो मॉड एक्स प्लस का होगा, ज़ीरो से छोटी है तो मॉड एक्स माइनस का होगा। लेकिन हम तो ज़ीरो से छोटी ले रहे हैं तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स। ऑलरेडी एक्स नीचे है तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। क्लियर है। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, हम ज़ीरो से प्लस की वैल्यू लेते हैं। तो ज़ीरो से प्लस की जब वैल्यू लेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू वहाँ पर एक्स आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वहाँ पर एक्स अपॉन एक्स यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी हमने निकाल ली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट आई +1। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू, जब LHL और RHL के मान जो है अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये प्रथम प्रकार की असंतति है फर्स्ट काइंड की, और क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, और x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, बाकी नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 113 क्वेश्चन सिंपल है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से। इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ लो आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है वो समझ लेते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, देखो आपको कॉट, कॉसेक और टेन तीनों वैल्यू अलग टर्म्स में दी है। अब या पहले तो आप ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हो, या तो आप इन दोनों को ही एक चीज़ में बनाना होता है आपको, या तो आप दोनों ही टेन में कर लो या दोनों ही कॉसेक में कर लो। जैसे टेन है तो इसको भी टेन बना लो, या ये कॉसेक है तो इसको भी कॉसेक बना लो, सेम हो जाएगा। फिर उसको जो वो वैल्यू, एक वैल्यू आएगी, मान लो आपने इसमें टेन में इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर ये बाहर वाला जो कॉट है इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, या अंदर वाले को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखते रहिए। अब ये जो हमने क्या किया है, हमने कॉसेक को कन्वर्ट करना है, सोचा है हमने कि कॉसेक को टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये कॉसेक इनवर्स 5/3 वैल्यू को हमने किसके इक्वल रखा, थीटा के इक्वल रखा, तो कॉसेक इधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, कॉसेक इनवर्स हट जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन होता है लंब अपॉन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि तो कॉसेक हो जाता है कर्ण अपॉन लंब, इसका उल्टा होता है साइन का, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की 3 है, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, एक त्रिकोण होता है हमारे पास 3, 4, 5, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल से इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 10 क्या होता है, 10 आपके पास होता है लाल अपॉन कक्का से फटाफट लंब अपॉन आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, और बेस हमने अभी निकाला है 4, या तो आप इससे बेस निकाल लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाकर राइट एंगल ट्राइंगल से, या फिर ये 3, 4, 5 का एक ट्राइंगल ही होता है, त्रिकोण होता है, इसको आप याद भी रख सकते हो। तो 3/4 भैया 10 में इसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा आ गया है 3/4। तो टेन इनवर्स है ना, टेन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो हमने कॉसेक की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। अब देखो ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला ये बन चुका है, या टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला बन चुका है, नोट कर लेना। और टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ये टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला है, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स a की वैल्यू है 3/4, b की है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, आप देख सकते हो। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया है। ठीक है,
तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो यार tan इनवर्स 17/6। अब हमें पता है कि tan और cot आपस में होते हैं अपोजिट, यानी कि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, या tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये tan की वैल्यू हमने कॉट में चेंज कर ली। कॉट में कैसे चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 6/17। tan में था 17/6, कॉट में उल्टा हो जाएगा 6/17, और कॉट इनवर्स से कॉट हो जाता है कैंसिल। तो इसका जो आंसर है, पर्टिकुलर आंसर जो पूछा है वो आ जाएगा 6/17। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन खुद से आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक एक स्टेप आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। कोई आपके डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि इस चैनल पर 2 क्लासेस फ़िलहाल चल रही है। एक तो TGT PGT मैथ्स की ये क्लासेस चल रही हैं जो आप देख पा रहे हो। इसके अलावा CTET यहाँ पर साइंस की क्लासेस चल रही हैं। पहले फिज़िक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, 6 से 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। चैप्टर वाइज MCQs हम कर रहे हैं उसमें। उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। और वो जो साइंस की क्लासेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CTET में साइंस साइड के स्टूडेंट हो, या फिर आप TGT PGT नेचुरल साइंस या TGT UP TGT साइंस को देने वाले हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी साइंस आता है, तो हमारे चैनल पर ऑल्टरनेट डेज पर वीडियो अपलोड हो रही है। जैसे कि मैथ्स की वीडियो है, एक दिन मैथ्स की वीडियो आती है, एक दिन साइंस की आती है। ठीक है, तो आप अगर साइंस के एस्पिरेंट हो उनको भी फॉलो अप कर सकते हो। अगर आप तलाश कर रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वहाँ से बेस्ट आपको साइंस के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। तो बस ये थोड़ा सा मुझे सेशन के बारे में आपको बताना था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, केवल उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।